काला धन आएगा, सबको 15-15 लाख रुपए मिलेंगे। इस उम्मीद में लोगों ने बीजेपी को वोट दिया और 2014 में उसकी सरकार बना दी। लेकिन धन तो नहीं आया, महंगाई जरूर आ गई। बाद में बीजेपी ने 15-15 लाख रुपए की बात भी जो थी वो जुमला साबित हुई, लेकिन महंगाई जुमला नहीं बल्कि हकीकत बन गई। इसे लेकर जब बीजेपी के करीबी योग गुरु बाबा रामदेव से सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा, देखिए ये रिपोर्ट। केंद्र में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो योग गुरु बाबा रामदेव बात बात पर आंदोलन की धमकी देते थे। काला धन वापस लाने के नाम पर उन्होंने दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रदर्शन भी किया, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो वो कैसे भागे ये दुनिया ने देखा। काले धन को लेकर बाबा के आंदोलन का उन्हें कोई फायदा हुआ या नहीं, लेकिन देश को जरूर बड़ा नुकसान हुआ। बीजेपी को भी फायदा हुआ, उसे कुछ वोट मिल गए, जिससे 2014 में उसका दिल्ली तक का सफर आसान हो गया। 2014 में देश में नरेंद्र मोदी की सरकार बन गई। मोदी सरकार इसलिए क्योंकि बीजेपी की ओर से वोट पार्टी के नाम पर नहीं, मोदी के नाम पर मांगे गए थे। बाबा रामदेव संकेतों में ही सही दावा करते रहे कि बीजेपी को जिताने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ऐसे में महंगाई को लेकर जनता मुश्किल में है, तो अब बाबा रामदेव से भी सवाल हो रहे हैं। हरियाणा के करनाल में पहुंचे बाबा रामदेव से मीडिया ने सवाल कर दिया कि आप डीजल और पेट्रोल 40 रुपए और LPG सिलेंडर 300 रुपए देने की बात करते थे। तब वो सरकार से सवाल पूछते थे, आंदोलन की बात करते थे, लेकिन आज डीजल पेट्रोल 100 रुपए लीटर और LPG सिलेंडर 1000 रुपए के पार है, तो वो क्या कर रहे हैं? बाबा रामदेव ने पहले तो सवालों को टालने की कोशिश की, लेकिन जब वो पत्रकारों से घिर गए तो वो ऊट पटांग जवाब देने लगे। अच्छे भी कुछ आप ही ने कहा था सरकार बनी थी, आपने कहा था कि नहीं कहा था बाबा जी? मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि, बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि ऐसे जाता है ना आदमी को ना, आप ही ने कहा था। अरे आदमी को मैं कह रहा भाई ऐसे प्रश्न मत पूछो बाबा जी, मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है कि तू जो भी पूछे मैं उसका उत्तर दूं। जब एक बात कह दी थोड़ा सभ्य बनना सीखो। आप ये बताओ, एक मिनट, सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी और लोग भाई मैंने दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा? चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। स्वामी जी बाबा जी बोल दिया ना स्वामी जी, बाबा जी अब आगे से पूछा तो ठीक नहीं होगा। रामदेव जवाब देने को तैयार नहीं है। जाहिर है उनके पास अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए दूसरों को योग सिखाने वाले खुद को शांत नहीं कर पाए। DB लाइव की रिपोर्ट।